हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। नो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स इस लेसन में जो हमने यूज करनी है आगे, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। नो स्टूडेंट्स, स्पीड और वेलोसिटी क्या है? स्टूडेंट्स, स्पीड क्या है? स्पीड इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव, मीन रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। अब हम कहते हैं कि किसी की स्पीड बहुत ज्यादा है या किसी की स्पीड बहुत कम है। अगर मान लो किसी को जम्मू से दिल्ली जाना है, तो एक आदमी अगर जम्मू से दिल्ली जाता है बाय एयर और एक आदमी जाता है बाय कार, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? बाय एयर। अब वो कैसे? यस, वो इसलिए उस जो बाय एयर गया उसने कम टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर लिया, और जो बाय कार गया उसने वही डिस्टेंस कवर करने में क्या लिया? ज्यादा टाइम लिया। जैसे जम्मू से अगर दिल्ली 600 किलोमीटर, आपका एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि जम्मू से दिल्ली कितना है? 600 किलोमीटर। तो बाय एयर जो गया वो 1 घंटे में वहां पहुंच गया, और जो बाय रोड गया उसे पहुंचने में लग गया 10 घंटे। तो सेम डिस्टेंस कवर करने में जिसने कम टाइम लिया, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। तो स्पीड इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, मीन रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। तो स्पीड का अगर हम फार्मूला देखें तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो गया हमारा स्पीड। और वेलोसिटी क्या है? स्पीड विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मींस वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी और स्पीड में अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, कि बताना हो कि भाई कब स्पीड है कब वेलोसिटी है। अब जैसे मैं कहता हूं कि एक गाड़ी सड़क पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। अब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कहां को जा रही है? इधर 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 कहीं पे। तो दैट इज आई एम टेलिंग ओनली मैग्नीट्यूड। तो वो क्या है? स्पीड। अब मैं कहता हूं जम्मू से दिल्ली की तरफ एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। अब जम्मू से दिल्ली की तरफ एक गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब वो क्या बन गया? वो बन गई हमारी वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी में हमें क्या बताना है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हैं। पहले हमने बोला 60 किलोमीटर पर आवर, तो दैट इज द स्पीड। 60 किलोमीटर पर आवर टू ईस्ट, 60 किलोमीटर पर आवर टू वेस्ट, देन इट बिकम्स वेलोसिटी। तो स्पीड ओनली मेजर्स हाउ मच, कि कितना है, बट वेलोसिटी टेल्स अस हाउ मच एंड वेयर, कि किस तरफ भी जा रहा है। क्वांटिटी तो बताएगा, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी बताएगा। जैसे ये कार जो है हम कहते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और यही कार हम कहते हैं कि दिस कार इज ट्रेवलिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड टू ईस्ट। अब ये ईस्ट जो है ये क्या है? उसकी डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां पे हमने डायरेक्शन नहीं बोली, लेकिन यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? साथ में डायरेक्शन भी बोल रहे हैं। तो जब हम डायरेक्शन भी बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो वो क्या हो गया? हमारा वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, जिन क्वांटिटीज में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं लाइक स्पीड, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? द क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें सिर्फ हम क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। लेकिन जिनमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हैं लाइक वेलोसिटी, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो गई? क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। तो जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाए, वो हमारी कौन सी क्वांटिटीज आ गई? वेक्टर क्वांटिटीज। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटीज। तो स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, दैट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन हम कंसीडरेशन में लेते हैं, तो वेलोसिटी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड का जो एसआई यूनिट है वो क्या हो गया? डिस्टेंस का यूनिट आ गया मीटर, टाइम का आ गया सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसको मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मीटर सेकंड माइनस 1। अब डिस्प्लेसमेंट ये भी किस में होती है? डिस्प्लेसमेंट जो है इसे भी हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और टाइम जो आ गया वो क्या आ गया? सेकंड। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। फर्क क्या है दोनों में? कि मैग्नीट्यूड सेम भी है, सेम मैग्नीट्यूड तो दोनों में है, लेकिन
वेलोसिटी में साथ में हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। अगर मैं कह रहा हूं 60 किलोमीटर पर आवर तो दैट इज द स्पीड, 20 किलोमीटर पर सेकंड दैट इज द स्पीड, 20 मीटर पर सेकंड टू ईस्ट, 20 मीटर पर सेकंड टू वेस्ट, देन इट बिकम्स वेलोसिटी। तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, या फिर हम कहें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार हमें स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार हमारे एग्जाम में। तो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस देखें तो वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इन ए सर्टेन डायरेक्शन। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, या फिर हम कहें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या आ जाती है, डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन भी हम कंसिडरेट कर रहे हैं तो देन इट इज अ वेलोसिटी, एंड द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। तो रेट, जब भी कहीं पे भी रेट एट विच लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि किसी की भी डेफिनेशन में अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखा है तो रेट का मतलब होता है टाइम। तो आपने क्या करना है, उस क्वांटिटी को डिवाइड कर देना है टाइम से। जैसे स्पीड लिखा है रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर सर्टेन डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या हो गया, रेट। यहां पे भी रेट एट विच, तो इन ए सर्टेन डायरेक्शन दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी जो है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब भी कभी भी किसी का रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखा हो तो हमेशा उसको क्या करना है, डिवाइड करना है टाइम से। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। स्पीड कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा तो स्पीड भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगी। ऐसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों होती है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द चेंज इन डायरेक्शन, देयरफॉर ऑब्जेक्ट मस्ट फॉलो वन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो हम कहेंगे वेलोसिटी भी चेंज हो गई। इसलिए ऑब्जेक्ट को अगर सेम वेलोसिटी से मूव करना है मींस इट मस्ट फॉलो द सेम डायरेक्शन। और एवरेज स्पीड जो है कंटिन्यू इवन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो डिस्टेंस मैटर करता है यहाँ पे, तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, इसलिए स्पीड जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। सो स्टूडेंट्स दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। नो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। क्या क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes and 30 seconds, and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocities in jogging from A to B and B to C? नो स्टूडेंट्स, एक हमारा स्ट्रेट रोड है, ये हम मान लेते हैं स्ट्रेट रोड ए, और ये दूसरा एंड जो है ये क्या है, बी। तो ए से बी में टोटल हमारा जो डिस्टेंस दिया है दैट इज द 300 मीटर। अब जोसेफ जो है वो ए से कहाँ गया, बी पे। ए से स्टार्ट हुआ और बी पे गया, और फिर बी से वो क्या गया, वापिस आया कितना, सी पे। बी से सी पे कितना है, 100 मीटर। तो पहले जोसेफ जो है वो कहां गया, ए से गया बी पे, और ए से बी पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, 2 minutes and 30 seconds। फिर वो बी से वापस कहां आया, सी में पे, और उसको वापस आने में यहां पे कितना टाइम लग गया, दैट इज 1 minute मोर। तो ए से बी 300 मीटर 2 minutes and 30 seconds में, फिर वापस जॉग करता हुआ सी पे आया, कितना बी से सी पे आया, 100 मीटर, और कितना टाइम लिया, 1 minute। तो हमें पूछा है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एक तो ए टू बी और दूसरा हमें निकालना है ए टू सी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। नो स्टूडेंट्स, हम दो केस ले लेते हैं। केस 1 जो है ये हमारा आ गया ए टू बी। पहले हम ए टू बी की बात कर लेते हैं।
तो ए टू बी जो है, जोसेफ ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, 300 मीटर। ठीक है, अब ए से बी पहुंचने में उसे टाइम कितना लग गया, टाइम कितना लगा, हमें दिया 2 मिनट एंड 30 सेकेंड, 2 मिनट एंड 30 सेकेंड, मीन्स टोटल हमारा हो गया 150 सेकेंड। ये हो गया टोटल टाइम ए से बी पहुंचने में। अब हमें बोला है कि क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। नो स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 300 मीटर और टोटल टाइम कितना है हमारा 150 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड जो है वो कितनी आ गई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। साथ में हमें क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। नो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई फ्रॉम ए टू बी वो कितनी है, वो भी हमारी कितनी है 300 मीटर, क्योंकि ए से गया बी पे जाके रुका हुआ है। तो ए से बी के बीच में स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 300 मीटर ही है, और टाइम वहां पहुंचने में कितना लिया है वो भी सेम ही है, दैट इज 150 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, एवरेज वेलोसिटी वो आ गई हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर और टोटल टाइम 150 सेकेंड। तो ये हमारी क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा ए से बी पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब हम निकाल लेते हैं ए टू सी, केस 2। अब हमारा केस 2 क्या है, ए टू सी, ए से सी तक हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो पहले हम देख लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना कवर किया। अब ए से बी गया 300 मीटर और 300 बी से सी कितना हो गया 100 मीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ 300 मीटर और फिर 100 मीटर बैक। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 300 प्लस 100, दैट इज 400 मीटर। ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल टाइम कितना लिया है, जाते वक्त कितना हो गया 2 मिनट एंड 30 सेकेंड और 1 मिनट फिर वापस आने में। तो जाते वक्त कितना लगे थे 150 सेकेंड और 60 सेकेंड और वापस आने में लग गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया 210 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड बी तक पहुंचने में हो गया 150 सेकेंड, बी से सी तक आने में 1 मिनट। तो 150 और 60 कितना हो गया 210 सेकेंड। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वो कितना आ गया हमारा 400 अपॉन 210। तो ये आ गया हमारा 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड जो है ए टू सी कितनी हो गई 1.9 सेकेंड। और हमें निकालनी है अब एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। नो स्टूडेंट्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अब आप जल्दी से मुझे बताइए। यस, इट इज 200 मीटर। क्यों 200 मीटर है, क्योंकि यहां से लेके ए से बी तक कितना हो गया 300 और बी से सी कितना हो गया 100। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी वो कितना है 200 मीटर। तो ए से सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रह गया स्ट्रेट पाथ में वो कितना रह गया 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई हमारी 200 मीटर। टाइम, जो टोटल टाइम है वो कितना है, क्योंकि टाइम तो उसने पूरा इधर से ऐसे पूरा राउंड लगा के आया, तो वो 150 सेकेंड एंड देन 60 सेकेंड। टोटल टाइम कितना हो गया, वो आ गया हमारा 210 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम। तो वो कितना आ गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट आ गया 200 और टाइम कितना आ गया 210। तो ये आ गया हमारा 0.9 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा A to B और A to C एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज। तो एवरेज स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो फार्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो वो क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए ये हो गया हमारा कि स्पीड और वेलोसिटी हमें किस तरह से कैलकुलेट करनी है। Now students, another important and interesting term of this lesson, another important concept of this lesson is the acceleration. Now students, acceleration क्या होता है? आप कभी बाइक पे, स्कूटी पे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ घर से बाजार गए होंगे, तो आप स्कूटी पे इस तरह से चलते हैं, तो जो इस तरह से हम हमारे राइट साइड पे होता है जिसे हम रोड़ते हैं, जिसे हम ऐसे घुमाते हैं, वो क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे स्पीड बढ़ती है, उससे वेलोसिटी बढ़ती है। तो इसका मतलब जब हम चल रहे हैं तो पहले अगर हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो हमें अपने घर से बाजार पहुंचने में अगर लगे 10 मिनट, तो हमने थोड़ा सा उसको ज्यादा मरोड़ दिया, थोड़ा सा और ज्यादा रोटेट किया, तो हम वहां पे पहुंच गए 8 मिनट में। इसका मतलब कि वो जो हमने रोटेट किया अपने हाथ में, जिसको हमने पकड़ा था, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटर, उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेटर। मतलब उससे हुआ क्या, आपने उसे घुमाया, उससे हुआ क्या कि आपने वही डिस्टेंस क्या कर लिया, जल्दी कवर कर लिया, मींस उससे आपकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ गई। तो कितनी वेलोसिटी बढ़ गई, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी बढ़ गई, तो दैट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि कितने टाइम में हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ रही है या ब्रेक लगाने पे कम हो रही है। तो कितने टाइम में हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है या कम हो रही है, that is called as the acceleration. So acceleration is the rate of change of velocity over time, कि कितने टाइम में हमने कितनी वेलोसिटी चेंज कर ली। तो मींस एक्सेलरेशन जो है वो हमारा क्या आ गया, वो आ गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब टाइम, तो कितने टाइम में हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इट टेल्स अस हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि कितनी जल्दी हम स्पीड बढ़ा रहे हैं या कितनी जल्दी स्पीड कम कर रहे हैं या मोशन डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो दैट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन जो है ये हमारा क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी जो हमारी बाद में हो गई, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी, अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और स्टूडेंट्स, जो इसका SI यूनिट है एक्सेलरेशन का, वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड रेज़ टू पावर -2। सो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या हो गया कि हम कितनी जल्दी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कितनी जल्दी हम वेलोसिटी या स्पीड बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, दैट इज द एक्सेलरेशन। नो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन जो है ये हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ओवर टाइम मीन इट स्पीड्स अप, कि हम अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं, हमें लग रहा है हम लेट हो गए कहीं पहुंचने के लिए, तो हमने एक्सेलरेटर को घुमा दिया, तो उससे क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई। तो स्पीड अगर बढ़ रही है तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ा रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि भाई हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, हम घर से जल्दी निकल आए थे, अब हम थोड़ा सा स्पीड कम कर लेते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं। तो ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो देन व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेस ओवर टाइम, अगर वेलोसिटी हम धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। तो अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है, एक्सेलरेशन, ग्राफ हमारा ऊपर जाएगा।
अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं, स्पीड कम कर रहे हैं, वेलोसिटी कम कर रहे हैं, तो हमारा ग्राफ नीचे को आएगा, देन दैट इज द रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज आइदर कंप्लीटली एट रेस्ट और मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो रुका हुआ है तब भी एक्सेलरेशन जीरो, या हम एक ही वेलोसिटी से चले जा रहे हैं, हम 20 से शुरू हुए 20 से ही चलते जा रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 20, फाइनल वेलोसिटी भी 20, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो गया 20 माइनस 20, वो क्या हो गया जीरो। तो अगर हम सेम वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और अगर एक ही वेलोसिटी से चले जा रहे हैं तब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो। Now students, on the basis of speed, on the basis of acceleration, we have two type of motion, that is uniform motion and non-uniform motion. अब uniform motion और non-uniform motion क्या है? Uniform motion क्या है? When an object covers equal distance in equal intervals of time, कि मतलब अगर रेगुलर स्पीड से वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे मुझे यहां से 20 किलोमीटर कोई डिस्टेंस कवर करना है, फर्स्ट 5 किलोमीटर कवर करने के लिए 1 आवर लिया, अगले 5 के लिए भी 1 आवर, नेक्स्ट 5 के लिए 1 आवर, नेक्स्ट 5 के लिए भी 1 आवर, तो मींस हर बार इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के लिए मैं सेम टाइम इंटरवल यूज कर रहा हूं, देन दैट इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। और अगर हम कभी किसी बड़े बिजी रोड पे जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि अब रोड खाली है, तो हमने स्पीड बढ़ा ली, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया कम टाइम में, फिर आगे देखा बहुत ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा है, तो कम डिस्टेंस कवर करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कभी टाइम ज्यादा लग रहा है, कभी टाइम कम लग रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हमारी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट, हम सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं, सेम जो है स्पीड से हम आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कभी स्पीड अप हो जाती है, कभी स्पीड डाउन हो जाती है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। और अगर स्पीड और या वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर हम सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं 20 20 20, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या है? सेम है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर स्पीड सेम नहीं है, मींस हमारी वेलोसिटीज कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हम यहां पे अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कर्व लाइन होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए कुछ डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। आई होप कि जो हमने बेसिक टर्म्स आज हमने डिस्कस की आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है, और एक्सेलरेशन क्या होता है। आई होप कि आज के सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। So till then, keep practicing, keep revising. Thank you so much.